जूलॉजी पार्ट 2 बीएससी थर्ड फाइनल ईयर इकाई 1 प्रश्न 1 संलग्नता क्या है उसकी क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। उत्तर संलग्नता लिंकेज जिन आनुवंशिक पदार्थ होते हैं जो लक्षणों को निर्धारित करते हैं तथा ये जिन गुणसूत्र के ऊपर स्थित होते हैं। किसी जाति में गुणसूत्र की संख्या कम होती है जबकि जिन की संख्या बहुत अधिक होती है, जिसके कारण एक गुणसूत्र पर एक से अधिक जिन उपस्थित होते हैं। इस प्रकार एक ही लक्षण को निर्धारित करने वाले जिन एक ही गुणसूत्र पर भी स्थित हो सकते हैं या अलग अलग गुणसूत्र पर भी स्थित हो सकते हैं। यदि दोनों जीन एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं तो अगली पीढ़ी में एक साथ आने की कोशिश करते हैं। इस क्रिया को सहलग्नता लिंकेज कहते हैं। सहलग्नता के अनुपात 9:3:3:1 अनुपात के बदले 7:1:1:7 अनुपात या 1:7:7:1 अनुपात आता है। बेटसन तथा पुनेट ने पैतृक संयोगों की अधिकता को देखकर यह निष्कर्ष निकाला कि एक ही पैतृक पौधे से आने वाले समस्त गुणों के युग्मविकल्पियों एलील्स में एक साथ ही युग्मक में आने की प्रवृत्ति होती है तथा ये नई पीढ़ियों में एक साथ ही वंशगत होते हैं। इसी प्रकार दो भिन्न भिन्न पैतृक पौधों से आने वाले गुणों के युग्मविकल्पियों की प्रवृत्ति अलग अलग युग्मकों में पहुंचने की होती है। अतः ये नई पीढ़ियों में स्वतंत्रता पूर्वक अलग अलग वंशगत होते हैं। युग्मविकल्पियों की प्रथम विशेषता को संलग्नता कपलिंग तथा दूसरी विशेषता को विलग्नता रिपल्सन कहा गया है। मॉर्गन के अनुसार संलग्नता तथा विलग्नता एक क्रिया के दो पहलू हैं तथा यह संलग्नता लिंकेज कहलाती है। द्विसंकर में पैतृक संयोगों की अधिकता का विवेचन करने के लिए अनेक प्रयत्न किए गए हैं। बेटसन 1980 ने यह माना कि पैतृक एवं अपैतृक संयोगों की संख्या में भिन्नता युग्मकों की गुणन दर में भिन्नता के कारण होता है। पैतृक संयोगों वाले युग्मकों में तेजी से गुणन होता है जबकि अपैतृक संयोगों वाले युग्मकों का गुणन अपेक्षाकृत धीमी गति से होता है। लेकिन बेटसन का यह सिद्धांत उचित नहीं है क्योंकि युग्मकों में कोई गुणन क्रिया नहीं होती। मॉर्गन ने कहा है कि पैतृक संयोगों जीन्स के एक ही गुणसूत्र पर स्थित होने के कारण होते हैं तथा जीन्स के अपैतृक या नए संयोग गुणसूत्रों के टूटने एवं टूटे हुए टुकड़ों के पुनः मिलने के कारण होते हैं। सहलग्नता की अर्थात स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज के आधार पर सहलग्नता दो प्रकार की होती है। एक पूर्ण सहलग्नता कंप्लीट लिंकेज, यह केवल उन्हीं परिस्थितियों में होती है जब संलग्न जीन्स बहुत समीप स्थित होते हैं। समीप स्थित होने के कारण इनके अलग अलग होने की संभावना कम हो जाती है। पूर्ण संलग्नता का उदाहरण नीचे दिया गया है। ड्रोसोफिला स्लेटी रंग के शरीर तथा अल्प विकसित पंख वाली जंगली ड्रोसोफिला का मैथुन जब काले शरीर तथा लंबे पंखों वाला ड्रोसोफिला के साथ किया गया तो F1 पीढ़ी के समस्त जंतुओं का शरीर स्लेटी रंग तथा उनके पंख लंबे पूर्ण विकसित थे। जब यह F1 पीढ़ी का नर संकर ड्रोसोफिला अब प्रभावी मादा के साथ संकरण करता है तो दो प्रकार के जंतु बराबर संख्या में बनते हैं। इस संकरण में केवल पैतृक संयोग बनते हैं और जीन्स अलग नहीं होते, अतः पूर्ण संलग्नता कहलाती है। दो अपूर्ण संलग्नता इनकम्प्लीट लिंकेज। अपूर्ण संलग्नता उन्हीं स्थितियों में संभव होती है जब संलग्न जीन्स युग्मक बनते समय गुणसूत्रों के टूटने के कारण अलग हो जाते हैं और इन टुकड़ों के विनिमय एक्सचेंज के फलस्वरूप नए संयोग बनकर युग्मकों में पहुंचते हैं, किंतु इस विनिमय की संभावनाएं कम होती हैं। इसी कारण पैतृक संयोगों की संख्या अपैतृक संयोगों की अपेक्षा अधिक होती है। Hey, y'all, come look at this. मक्का में जब रंगीन तथा पूरी तरह भरे हुए बीजों वाले मक्का के पौधों एवं रंगहीन तथा संकुचित बीजों वाले पौधों में संकरण किया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल रंगीन तथा भरे हुए बीज वाले पौधे बनते हैं। इस पीढ़ी के मादा संकर पौधों को जब रंगीन तथा संकुचित बीज वाले पौधों के परागकोशों से निषेचन किया जाता है तो 4 प्रकार के बीजों वाले पौधे बनते हैं जो इस प्रकार हैं।
एक रंगीन तथा भरे हुए कलर्ड एंड फुल बीजों वाले पौधे, 2 रंगीन तथा संकुचित कलरलेस एंड श्रंकन बीजों वाले पौधे 96.4%, 3 रंगीन तथा संकुचित कलर्ड एंड श्रंकन, 4 रंगीन तथा भरे हुए कलरलेस एंड फुल 3.6%। प्रयोगों से यह ज्ञात होता है कि पैतृक संयोग 96.4% बने तथा अपैतृक केवल 3.6% ही थे। ये नए अपैतृक संयोग इसलिए संभव हुए क्योंकि कुछ युग्मकों में इन गुणों के जीन्स एक दूसरे से अलग हो गए, अतः ये अपूर्ण सहलग्नता प्रदर्शित करते हैं। सहलग्नता का समसूत्री सिद्धांत, मिटोसिस प्रिंसिपल्स ऑफ लिंकेज। इस सिद्धांत के अनुसार एक संलग्न गुणों लिंकेज कैरेक्टर के जीन्स एक ही जोड़े के गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। 2 जीन्स की संलग्नता रैखिक लाइनर होती है। 3 गुणसूत्रों पर आसपास जीन्स में संलग्नता अधिक होती है तथा जैसे जैसे उनकी दूरी बढ़ती जाती है उनकी संलग्नता कम हो जाती है। संलग्नता को स्पष्ट करने के लिए कई वैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए थे, परंतु साक्ष्य के अभाव एवं अन्य कारणों से उन्हें अमान्य कर दिया गया है। कुछ मुख्य सिद्धांतों में सटन की परिकल्पना, सटन्स हाइपोथेसिस, बेटसन एवं पुनेट 1906 की परिकल्पना, मॉर्गन की परिकल्पना आदि हैं। सन 1930 में बेटसन ने विभेदीय बहुगुणन सिद्धांत, डिफरेंशियल मल्टीप्लिकेशन थ्योरी प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार संलग्नता कोशिकाओं के विभेदीय बहुगुणन के द्वारा होती है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ।